हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में आपने पढ़ा है कि रेजोनेंस के होने की कंडीशंस के बारे में। अंत में आपने पढ़ा है रेजोनेंस क्यों होता है, उसका कंडीशन। तो देखो, रेजोनेंस के होने के लिए कंजुगेशन का होना अति आवश्यक है। अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। कौन सा कंजुगेशन? आपने लिखा है ना कि पाई सिग्मा, कौन सा भाई? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, या रिक्त पी कक्षक भी कह सकते हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, और क्या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर हो सकता है ना? पाई सिग्मा है ना, पाई सिग्मा ये लोन पेयर है आपका, निगेटिव नहीं है, लोन पेयर है। और क्या हो सकता है? पाई सिग्मा मुक्त मूलक हो सकता है। मुक्त मूलक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मुक्त मूलक कहा जाएगा। और क्या पढ़ेंगे आप? पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और क्या पढ़ेंगे? लोन पेयर सिग्मा और रिक्त कक्षक बोल सकते हैं, चाहे पी कक्षक हो चाहे डी कक्षक। अक्सर तो पी कक्षक ही होता है। पाई सिग्मा रिक्त कक्षक कॉन्जुगेशन, पाई नहीं, लोन पेयर सिग्मा। और क्या कर लेंगे? हाँ, तो आप सिग्मा लिखो चाहे सिंगल बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा चाहे सिंगल बॉन्ड। तो उसमें सबसे पहला कौन सा कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे आप? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या रिक्त पी कक्षक। कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन। पाई सिग्मा रिक्त पी कक्षक संयुग्मन। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? जैसे मान लो ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। देखो यहाँ पे CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 प्लस। यहाँ पे देखे हैं कॉन्जुगेशन, कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई, देखो ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ क्या होगा ना, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा, पाई बॉन्ड गति करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। किधर गति करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ गति करेंगे, उससे दूर नहीं। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गति करेंगे। ये टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन गति करेंगे किसकी तरफ? प्लस की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर ही गति करेगा ना, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये टूटेगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही होगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे। फिर क्या होगा? यहाँ होगा क्या कि ये जो है CH2 यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये टूटेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? CH2 पर। तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, देख सकते हैं आप। इधर यहाँ था, अगले स्ट्रक्चर में यहाँ। अब इसके बाद कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं, मतलब कॉन्जुगेशन एक ही बार था ना, एक ही बार कॉन्जुगेशन है, तो एक बार मूवमेंट होगा। तो ये दोनों जो है बोल सकते हैं दो अनुनादी संरचनाएं मिली हैं। कितनी अनुनादी संरचनाएं? हाँ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो है दो अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों को नाम दे सकते हैं अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, और इनको आप समान बोल सकते हैं, ये दोनों समान ही है। मतलब पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पाई बॉन्ड वहां भी है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, वहां भी पॉजिटिव चार्ज, बस घूम रहा है, बात अलग है, लेकिन दोनों क्या है? समान है। आप समान लिख सकते हैं आप लोग कि दो समान अनुनादी संरचनाएं मिली हैं आपको। अब इनका बनता है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर या रियल हाइब्रिड बोल सकते। इनका, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड। कैसे बनाएंगे आप? पहले आप सभी सिंगल बॉन्ड्स को बना लीजिए।
आप ऐसा सिंगल बॉन्ड का बना लें आप इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को बना लेंगे आप। अब रही पाई बॉन्ड वाली बात, तो पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है, और अगले स्ट्रक्चर में देखिए पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है। पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है और पाई बॉन्ड अगले दो कार्बनों के बीच में भी है। तो पाई बॉन्ड दोनों ही कार्बनों पर घूम रहा है, गति कर रहा है। तो पाई बॉन्ड ना तो इन दोनों के बीच में है, ना ही इन दोनों के बीच में, दोनों में ही पाई बॉन्ड घूम रहा है। और रही प्लस वाली बात, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो प्लस इस कार्बन पे भी है। अगले स्ट्रक्चर में देखें तो अगले कार्बन यहां भी है। रही प्लस धनावेश की बात करें तो इस कार्बन पे भी है और इस कार्बन पे भी है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे आप? रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? तो देखो पाई बॉन्ड्स यहां भी है, डबल बॉन्ड्स यहां भी है और डबल बॉन्ड्स यहां भी है। डबल बॉन्ड यहां भी है और यहां भी है। और रही पॉजिटिव वाला बात, तो आंशिक प्लस यहां भी है और आंशिक प्लस डेल्टा प्लस यहां, डेल्टा प्लस यहां। ये इसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? और मान लो देखो ध्यान से, और देखा जाए फर्स्ट एग्जाम्पल था इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल मान सकते। सेकेंड की बात करें, मान लो ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मिल जाए आपको ना BH2 मिल जाए। जो बोरान होता है ना, बोरान, देखो जो कार्बोधनायन है यहाँ पे भी एक रिक्त पी कक्षक होता है। क्या होता है? रिक्त पी कक्षक, वहीं भी इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर आप सही से समझना चाहेंगे तो यहाँ पे एक रिक्त पी कक्षक होता है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आता है, तब यहाँ बॉन्ड्स यहाँ बन जाते हैं, बॉन्ड यहाँ बन जाता है इसके बीच में, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आता है। अगर मैं बोरान की बात करूं, बोरान, देखो बोरान का भी अष्टक पूरा नहीं है ना। बोरान के पास देखो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों बॉन्ड बनाया हुआ है, अष्टक पूर्ण नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ क्या किसकी आवश्यकता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी जानते हैं क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको वास्तव में बताओ, जानते हैं क्या वास्तव में क्या होता है? अगर आप इसको समझना चाहें तो ये पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक में आते हैं। पाई के ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ चले आते हैं इसके पास, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। यहाँ भी क्या हुआ, एक रिक्त पी कक्षक होता है, रिक्त पी कक्षक यहाँ भी होता है। तो यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जहां से आए उसके पास क्या आ जाएगा? लेकिन यहाँ भी आता है भाई, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आता, अगर ये पॉजिटिव ना रहा होता। निगेटिव यहाँ भी आता है, पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके बीच आते हैं तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो निगेटिव पॉजिटिव के रहते हुए कोई आवेश नहीं आता, कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच आते हैं, आएगा इसके पास, लेकिन बॉन्ड तो दो के बीच रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से मिलेगा, CH2 यहाँ प्लस आ जाएगा, और इसके बीच क्या बनेगा? अगला CH डबल बॉन्ड BH2 मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? निगेटिव चार्ज। अगर प्लस रहा होता फिर नहीं आता निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों मिली हैं अनुनादी संरचनाएं, इनको आप समान नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिला है। तो आप यहाँ लिखेंगे केवल दो क्या मिली है? दो अनुनादी संरचनाएं मिली, समान नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आप दो अनुनादी संरचनाएं। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर
क्या मिलेगा? देखो सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच बना लीजिए, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी है यहाँ भी है। तो सिग्मा बॉन्ड को आप बना लें ऐसे, CH2 CH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड BH2 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर BH2 मिल जाएगा। डबल बॉन्ड्स की बात करें तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है, इन दोनों कार्बनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में भी है, कार्बन बोरान के बीच में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डबल बॉन्ड के लक्षण होंगे, यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे। ठीक है, इसके बाद कार्बन पे है थोड़ा सा प्लस आया है और बोरान पे क्या है माइनस, तो आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे आंशिक प्लस है और यहाँ पे आंशिक क्या है माइनस। क्लियर हो पा रहे हैं आप? और बात करें, मान लो अगले की बात करें, थर्ड इक्वेशन की बात करें। मान लो आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, इसमें आप कैसे दिखाएंगे? देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और क्या है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसे होगा कॉन्जुगेशन, है ना पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो फिर ये होगा पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, उसके पास रिक्त पी कक्षक होगा, तो बॉन्ड्स इसके इसके बीच बनेगा, रिक्त पी कक्षक में जाएंगे लेकिन वहां कोई चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बॉन्ड्स उनके बीच बनेंगे लेकिन कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जलाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, बॉन्ड्स इसके इसके बीच बन जाएंगे। ये दो मिले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, आप इन दोनों को समान बोल सकते हैं कि भाई 6 कार्बन का है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है डबल बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, दो समान अनुनादी संरचनाएं मिली, दो समान अनुनादी संरचनाएं ये मिली हुई हैं आपको। अब देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे आप, रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर क्या बनाएंगे, तो इसको बना लीजिए पहले आप, 6 कार्बन की बंद श्रृंखला को बना लें आप। ठीक है, और रही डबल बॉन्ड वाली बात, तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है और इन दोनों कार्बनों के बीच में भी है, तो आप थोड़ा सा डबल, हाँ पार्शियल डबल बॉन्ड्स हर जगह यहां तक बना देंगे। ठीक है, और रही पॉजिटिव चार्ज की बात, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, आंशिक प्लस और प्लस यहाँ भी है। समझ पा रहे हैं? मान लो अच्छा और देखा जाए क्वेश्चंस, और प्रश्नों को देखें आप। ऐसा कुछ आ जाए, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 पे प्लस आ जाए। यहाँ पे देखेंगे दो कॉन्जुगेशन है, एक पाई सिग्मा पाई वाला है, फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो शुरू यहाँ से करेंगे आप, पहले बॉन्ड का देखो, पाई इलेक्ट्रॉन पहले इसकी तरफ भागेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, फिर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, भागेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, फिर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागेंगे। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखो क्या होगा, अगर इसका दिखाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए आप, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको घुमाइए आप, उधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2,
अब आगे क्या होगा, आगे ये फिर जाएगा उधर, भाई कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा, चला जाएगा इधर। फिर क्या होगा, यहाँ मिलेगा CH2 पॉजिटिव, फिर इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे। फिर क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, भाई जो है उसको लिख देंगे आप। ये मिले हैं आपको, आपको 3 मिले हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हुए हैं, और आप इनको समान बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही घूम रहा है, बाकी बॉन्ड्स वगैरह सेम है। जितने 2 पाई बॉन्ड यहाँ भी है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ भी, 2 पाई बॉन्ड यहाँ भी, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, तो कार्बन वगैरह की संख्या भी समान है। तो आप यहाँ लिख क्या सकते हैं, 3 समान अनुनादी संरचनाएं, 3 समान अनुनादी संरचनाएं। अब इसका अनुनाद संकर क्या बनेगा, इसका अनुनाद संकर क्या बनेगा, तो आप कैसे बनाएंगे इसका CH2 लिख देना, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड कह सकते हैं आप, रियल हाइब्रिड, वास्तविक संकर भी कह सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड क्या मिलेगा, पहले आप सिग्मा बॉन्ड को लिख लें आप, CH2 CH 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 फिर CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो सब में है। अब रही पाई बॉन्ड वाली बात, देखो पाई बॉन्ड देखेंगे ना, अगर तीनों स्ट्रक्चर्स मिलाओगे तो प्रत्येक कार्बनों में पाई बॉन्ड्स मिलेगा। अगर आप देखें इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ जो है इसको फर्स्ट नंबर मान ले दे दिया जाए, इसको फर्स्ट नंबर देंगे तो 1 2 3 है ना, यहाँ पाई बॉन्ड है इन दोनों कार्बनों के बीच में। अगले में देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है, फिर कहाँ मिला है, यहाँ तो है ही। प्रथम संरचना को देखें आप, तो प्रथम संरचना में यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड है। अगली संरचना में देखो यहाँ तो पाई बॉन्ड था ही, एक और पाई बॉन्ड इधर आ गया इसके बीच में, ये वाला। फिर अगले संरचना में देखें तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया इसके बीच में। तो अगर आप तीनों को मिलाएंगे ना, तीनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो पाई बॉन्ड प्रत्येक कार्बनों पे मिलेगा, हर कार्बन को पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, हर कार्बन पे पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो आंशिक पाई बॉन्ड्स सब में बनाएंगे, तो पाई बॉन्ड्स यहाँ भी, पाई बॉन्ड्स यहाँ भी, पाई बॉन्ड्स यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। अब रही पॉजिटिव चार्ज की बात, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इधर है, एक उस पे आंशिक प्लस, यहाँ फिर आंशिक प्लस, फिर आंशिक प्लस यहाँ, समझ पा रहे हैं आप। पाई बॉन्ड्स प्रत्येक कार्बन में मूव कर रहा है, तीनों स्ट्रक्चर में देखेंगे तो। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पार्शियल प्लस यहाँ है, पार्शियल प्लस यहाँ है, और पार्शियल प्लस यहाँ है। एक और एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपको ऐसा मिल जाए, देखो क्या मिलेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, क्या मिलेगा आपको, हाँ ये पाई बॉन्ड रहेगा सिर्फ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा आपको, वहां पाई बॉन्ड, इसके बीच पाई बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला है। फिर क्या देखेंगे आप, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इधर देखो पाई सिग्मा में नहीं, पाई सिग्मा के बाद पाई आना चाहिए, तो इधर कॉन्जुगेशन मिलेगा, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, उधर जाएगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड्स मिल जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो जब बनाएंगे आप तो ये मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है और यहाँ पाई बॉन्ड, भाई वो पाई बॉन्ड था ही, एक पाई बॉन्ड इधर बना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है। अब इसका जो है यहाँ देखें कितनी स्ट्रक्चर्स मिली हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला है और तीनों समान नहीं है। देखो यहाँ रिंग की एक, मतलब एक बाहर पाई बॉन्ड, एक अंदर पाई बॉन्ड, वहां देखिए एक अंदर है एक बाहर है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों बाहर पाई बॉन्ड, तीनों समान नहीं, 3 अनुनादी संरचनाएं मिली है लेकिन तीनों परस्पर समान नहीं।
तो आप केवल यहां लिखेंगे 3 अनुनादी संरचनाएं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संरचनाओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आरएस, 3 आरएस मिले। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा, आरएच क्या मिलेगा, आरएच रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा, रियल हाइब्रिड क्या मिलेगा। तो आप 6 कार्बन की रिंग बना लेंगे। आप इसको इस प्रकार से बना लेंगे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये आ रहा है कि नहीं, उधर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, चलिए देखो ध्यान से। 6 इसका मैं आर एच ऊपर बना दे रहा हूं। आर एच कहां बनेगा, मैं ऊपर थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूं, बन जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर ऐसा कितना है पूरा, ठीक है। देखो आर एच क्या बनेगा, ये देखिए ऐसे बना लिया। देखो ध्यान से, अरे यार देखो, ऐसे मिला है। अब देखो ये मिल गया आपको। अब रही देखिए पाई बॉन्ड्स की बात करें तो पाई बॉन्ड जो है प्रत्येक में देखिए यहां से देखो यहां से लेके पूरा पाई बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है, तीनों स्ट्रक्चर देखो, जैसे यहाँ है, यहाँ है, अगले में देखो यहाँ है और आगे घुमा है, यहाँ पाई बॉन्ड मिल रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको। अगले स्ट्रक्चर में देखिए पाई बॉन्ड यहाँ एक और जुड़ गया है, अगले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ भी पाई बॉन्ड आ गया है। तो पाई बॉन्ड कुल मिला के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम रहा है। तो पाई बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे आपको, ऐसा मिलेगा ना, आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा है पाई बॉन्ड, ऐसा है, ठीक है। पाई बॉन्ड्स घूम रहा है, वहां से लेकर वहां तक पूरा घूम रहा है। और रही पॉजिटिव चार्ज की बात, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ है, फिर यहाँ है, अगले स्ट्रक्चर यहाँ है, अगले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ है, यहाँ अगले में देखेंगे यहाँ है। तो पॉजिटिव चार्ज आपको आंशिक प्लस यहाँ मिलेगा, आंशिक प्लस यहाँ और आंशिक प्लस यहाँ, तीनों को छापिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ और स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनमें दिखाना है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला, रिक्त पी कक्षक वाला। अब देखो इसमें अगर दिखाना है, ध्यान से देखें आप इसको, अगर आपको इसमें कॉन्जुगेशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे आप। देखो यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, एक कॉन्जुगेशन मिल रहा है पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, पहले देखें आप, फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जब भाई वो बॉन्ड उधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर अगला हो जाएगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो 3 आरएस मिलेंगे, एक ये और 2 और मिलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 मिलेंगे। तो जब पहली बार ये मूव करेगा उधर, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स मिलेगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आएगा और ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या होगा, अगली बार ये वाला मूव करेगा इधर तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और क्या होगा, पाई बॉन्ड्स यहाँ चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो 3 आरएस मिले, कितने आरएस, 3 आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स समान है, समान है, इक्वल आरएस बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है, 2 पाई बॉन्ड सब में है, तो आप ये लिख सकते हैं 3 इक्वल समान आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां देखें आप, इसका आरएच क्या मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो पहले हाँ रियल हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो 6 कार्बन की बंद श्रृंखला बना लेंगे आप। उसके बाद पाई बॉन्ड्स देखो ना, यहां से लेके यहां तक पाई बॉन्ड, पूरा यहां तक पाई बॉन्ड घूम रहा है तीनों स्ट्रक्चर्स में। देखिए एक बार देखो पाई बॉन्ड यहाँ है, अगले स्ट्रक्चर में यहाँ चला गया, देखो एक नया, देखो एक नया पाई बॉन्ड अगले में बना है, 2 तो थे ही,
एक यहाँ था, एक यहाँ था। अगले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ वाला था ही, लेकिन एक और पाई बॉन्ड वहां बन गया था। अगले में देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया। तो जब तीनों को देखेंगे आप, जब तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके यहां तक घूमेंगे, घूम रहे हैं तीनों में, देखो ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, घूमेंगे। और रही पॉजिटिव चार्ज वाली बात, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है। कहाँ कहाँ है? हाँ, आंशिक प्लस यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। समझ पा रहे हैं? इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, देखो वही है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, आगे नहीं। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, इधर पाई बॉन्ड आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्या मिलेगा आपको? आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स मिलेगा, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी। तो यहाँ मिलेगा पाई बॉन्ड, पहले कर सकते चाहे बाद में कर लो, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड इसके बीच बन जाएगा। फिर देखो अगला, पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव है, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे। अगली स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलेगी ना, आगे अगली स्ट्रक्चर्स यहाँ मिलेगी आपको। उसमें क्या होगा, ऐसे बना ले, पाई बॉन्ड इसके बीच आएगा, एक यहाँ था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तीन इक्वल आर एस मिले, तीन इक्वल आर एस, ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग 3 समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाएं। इसका जो आर एच मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो मिलेगा, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे आप इसको ऐसे बना दें, ऐसा बनेगा ना, ऐसे बनाएंगे आप। देखो पाई बॉन्ड्स का जो गति हो रहा है ना, यहां से लेके तीनों स्ट्रक्चर को मिलाएंगे तो यहां से लेके पाई बॉन्ड यहाँ तो था ही, यहां तक पूरा गति कर रहा है। जहां तक कॉन्जुगेशन मिलेगा उसके बाद पूरा जोड़ लिया करें आप, वहां पूरा पाई बॉन्ड घूमता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो ध्यान से, यहाँ होगा ऐसा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है, और फिर यहाँ है, और फिर यहाँ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ 3 स्थान पे मिलेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ये वास्तविक समझना है, इसमें नहीं दिखाना है। यहाँ तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट ही नहीं हुआ है या नहीं घुमा है, उसको जस्ट सिंगल बॉन्ड ही रहने दिया जाएगा। इसकी बात करें, यहाँ एक रहने, क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेंगे, दो ही मिल सकते हैं, अब उसके आगे थोड़ी जाना है। क्या मिलेगा आपको, 2 इक्वल आर एस, 2 समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। अब इनका आर एच क्या मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे आप तो ऐसे 5 कार्बन को बना लीजिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन का गति देखें, देखो यहां से लेके यहां तक पूरा ना घूम रहा है, स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो मिलेगा आपको यहां से लेके पाई इलेक्ट्रॉन यहां तक गति कर रहा है। भाई इसमें तो यहाँ है, अगले में यहाँ है, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक गति कर रहा है। अब प्लस की बात करें तो आंशिक प्लस यहाँ है और आंशिक प्लस यहाँ है। अगले स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ध्यान दें, अगला स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखो क्या है, पाई है, सिग्मा है, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन मिलेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और इसके बीच क्या बनेगा, इस कार्बन और इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, इसके बीच पाई बॉन्ड जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा,
ये होगा, यही होगा। फिर अगले में क्या होगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ आपको ये मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। फिर देखो बॉन्ड यहाँ चलेगा ना भाई, बॉन्ड तो इधर चला जाएगा, इसके यहाँ चला जाएगा, अब प्लस यहाँ आएगा। फिर ये पाई बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अगर आप देखिए यहाँ आगे देखिए भाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव मिल रहा है, आगे देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन मिल रहा है। फिर क्या होगा, फिर आपको यहां मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड। भाई यहाँ यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा, और ये पाई बॉन्ड है, और ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड CH2। अभी देखो क्या अभी भी मिल रहा है कॉन्जुगेशन, मिल रहा है कॉन्जुगेशन, प्लस सिग्मा पाई या पाई सिग्मा प्लस पॉजिटिव चार्ज। जब तक कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा तब तक घुमाएंगे आप। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, कॉन्जुगेशन मिला, फिर आगे गया, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर कॉन्जुगेशन मिला, वहां पॉजिटिव चार्ज आए, तो वहां भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है। फिर वो वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर कूद जंप करेगा ना, फिर आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। क्या हो, यहाँ लाइट आ रहा है क्या, तो आप यहाँ बना लेंगे इसे। देखो अब यहाँ पाई बॉन्ड चला आएगा, पाई बॉन्ड आएगा, बाकी ये पाई बॉन्ड है, और CH2 पे प्लस मिल जाएगा फिर ना भाई, जब वो आएगा CH2 फिर प्लस आ जाएगा। तो अगर आप देखें सही से ना, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्वल दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है। ये दोनों RES जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो दो समान है, बाकी ये तीन जो है डिफरेंट है। कुल मिला के 5 RES मिले, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला है यहाँ पे, जिनमें से जो है ये आपस में समान नहीं बोल सकते, दो समान है बाकी तीन डिफरेंट है, तो आप समान नहीं बोलेंगे ना भाई, ये थोड़े समान है। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पाई बॉन्ड ही देख लो, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर यहाँ दो ही है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी है ना दो ही दो। तो आप यहाँ बोल सकते हैं क्या कि 5 अनुनादी संरचना है, वो समान नहीं है, तो लिख सकते हैं आप 5 RES रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका REH क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे आप, तो इसको लिख लेंगे ना आप लोग, इसको लिख लेंगे, और CH2 रहेगा। बाकी पाई बॉन्ड्स की बात करें तो हाँ, तो पूरे स्ट्रक्चर्स, हाँ पूरे रिंग में, यहां से लेके पूरे रिंग में घूम रहा है पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहां से लेके पूरे जहां जहां कॉन्जुगेशन मिला सब घूम रहा है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लेके पूरे रिंग में जो है घूम रहे हैं, ऐसे पूरे रिंग में घूम रहे हैं, ठीक है। अब रही पॉजिटिव चार्ज की बात किया जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आंशिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, आंशिक प्लस यहाँ है, आंशिक प्लस यहाँ है, आंशिक प्लस यहाँ है, और आंशिक प्लस। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक यहाँ है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन मिला है, फिर फोर्थ पे मिला है। CH2 को मान के देखें, एक फर्स्ट पे ही है, एक सेकेंड पे, एक फोर्थ पे है, एक फिर उसके जो है उसका 6 मान लेंगे। अगर आप ऐसे चलते हैं तो वो 6 पोजीशन हो जाएगा ना, तो वही चीज है कि फर्स्ट मिला है, तो ये सेकेंड पे, फिर फोर्थ पे, फिर कहाँ मिला है 6। एक और लास्ट देखें आप, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इधर से नहीं मिल रहा कॉन्जुगेशन। अगर आप देखें पाई सिग्मा नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन सबसे पहले पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ से कॉन्जुगेशन लेंगे तो यहाँ आएगा निगेटिव, मतलब यही बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर से घुमाते रहिए आप, फिर ये भी देखो ना, ये इधर घूमेगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे होंगे अब क्या होना है। प्लस है तो इधर ब्रेक होगा, वहां पाई बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, वैसे ही यहाँ कर लेंगे आप।
ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, एक पाई बॉन्ड इधर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये मिला है। फिर आगे चल के फिर ये इधर ब्रेक होगा, फिर क्या मिलेगा आपको, हाँ देखो ध्यान से, देखो ये पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ये रहेगा ना, ये मिलेगा ना आपको भाई, ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर मिला है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन मिलेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ। अब नहीं मिले, देखो अब तो अगर आप सुने ध्यान से, अगर आप फिर से मतलब ये देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मिला है कॉन्जुगेशन, फिर ब्रेक करेंगे तो वही ऊपर ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ कॉन्जुगेशन आप देखें कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, आप इसको इधर ब्रेक करना चाहें तो ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वहाँ पाई बॉन्ड मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। समान नहीं बनाना है, बिल्कुल सेम नहीं बनाना है, पाई बॉन्ड तो कम से कम मूव करें, पाई बॉन्ड भी सेम रहेंगे अगर इन उसको वैसे करके बनाएंगे आप। इधर इसको ब्रेक किया जाए, पाई बॉन्ड यहाँ मिल जाएंगे जो कि यहाँ है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिल जाएगा, सेम स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो ये इतने मिलेंगे, कितने मिले हैं, 5। क्या मिले, 5 अनुनादी संरचनाएं मिली। तो क्या लिखेंगे, 5RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली हुई हैं। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, RH क्या होगा, RH कैसे बनाएंगे आप, इस रिंग्स को बना लें, 6 कार्बन की रिंग बना लेंगे और आप इसको ऐसा बनाएंगे। अब देखो पाई बॉन्ड जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, यहां से लेके यहां से पूरे रिंग्स में घूम रहे हैं। स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहां से लेकर पूरे रिंग्स में घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लेके जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग्स में घूम रहे हैं। अब रही पॉजिटिव चार्ज की बात, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ है, पार्शियल प्लस, फिर यहाँ पार्शियल प्लस आया है, फिर कहाँ आया है, फिर अगले स्ट्रक्चर में देखो पार्शियल प्लस, ऐसे मिलाते चलिए आप लोग, यहाँ था, फिर अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पार्शियल प्लस, फिर यहाँ पार्शियल प्लस, फिर यहाँ पार्शियल प्लस, यही तो था, ये पार्शियल प्लस मिला हुआ है, इसको फटाफट छापें आप। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के बारे में, या रिक्त पी कक्षक कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा कॉन्जुगेशन क्या पढ़ेंगे आप, दूसरा कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे आप पाई सिग्मा, कौन सा भाई, निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा ऋणावेश, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे आप। अब देखो ध्यान से, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज के कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 माइनस, ये मिल जाए, ये निगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, कार्बन के बाहरी कोष में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज आने पर 5 हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आने पर क्या हो जाएगा, 5, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉनों किसने बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बना है 2 H के साथ, कितना बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसकी तरफ नहीं आएंगे, जिससे क्या बनेंगे, दूर भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर दूर भागेंगे, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, ये गति करके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अष्टक 6 इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, इसके पास आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉन्ड। अब देखो होगा क्या, देखो ध्यान समझो, यहाँ पे ये होगा, इधर ये ब्रेक होगा ना, ऐसे ब्रेक होगा, फिर ये इधर आएंगे, क्या होगा, आपको मिलेगा CH2 निगेटिव चार्ज मिलेगा, और आपको मिलेगा CH, जानते हैं यहाँ आपका प्लस आया है,
छोटी सी बात समझे आप, यहाँ पे प्लस आया है और ये जो CH2 के 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ने आके यहाँ पे इस प्रकार की, पहले ये इस प्रकार का बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा? उपसहसंयोजी बंध। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा। ये समझे आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस प्रकार का उपसहसंयोजी बंध बनेगा और वो निगेटिव चार्ज रहेगा। आगे चल के ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव और वहां पे आएगा पॉजिटिव। यही होगा यार, शुरू में उपसहसंयोजी बंध बनता है, ये तुमको दिमाग में समझना है। आप अपने दिमाग में समझे हैं कि ये शुरू में उपसहसंयोजी बंध इन दोनों के बीच बनता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है। तो आगे चल के उपसहसंयोजी बंध सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव खत्म, कोई आवेश नहीं भाई, रिजल्ट में कोई आवेश नहीं आएगा। और यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव खत्म। आपको यही समझना है कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आएंगे, उपसहसंयोजी बंध बनेगा और वो उपसहसंयोजी बंध पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक होगा। पॉजिटिव की तरफ निगेटिव माइनस आएगा और निगेटिव की तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाएंगे ना, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगी आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों को आप क्या बोल सकते हैं पता है? दो समान अनुनादी संरचनाएं बोल सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RES। दो समान अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी आपको, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, क्या मिलेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या होगा? आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड सब में बना लीजिए आप, CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड का जो लक्षण है यहां से लेके यहां तक पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो डबल बॉन्ड का लक्षण इनके पास भी होगा और इनके पास भी होगा। डबल बॉन्ड का लक्षण इस कार्बन के बीच में होगा और इन दोनों के बीच में भी होगा। और रही निगेटिव चार्ज की बात, तो निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी है, यहाँ भी है, और अगले स्ट्रक्चर में अगले कार्बन पे भी है। तो आप लिख सकते हैं क्या? पार्शियल निगेटिव यहाँ आएगा और पार्शियल निगेटिव यहाँ। शुरू में यहाँ था, थोड़ा सा बाद में यहाँ है। समझ पा रहे हैं? अगर और मैं बात करूं, और क्वेश्चंस की बात कर लूं, तो क्या मिलेगा आपको? मान लो आपको ये मिल जाए CH2 पे माइनस, CH2 पे माइनस, क्या कॉन्जुगेशन है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा? ये देखिए, ये ऐसे ब्रेक होगा, इधर आएगा निगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही कार्बन पॉजिटिव आएगा आज तक पुनः नहीं रहेगा, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक आएंगे, इधर उधर आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा? आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिलेगी। देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। कोई आवेश नहीं मिलेगा, कोई आवेश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं वजह बताया गया कि भाई यहाँ पॉजिटिव आएगा, वो निगेटिव चार्ज है, बनता है उपसहसंयोजी बंध। इनके इनके बीच क्या बनता है? उपसहसंयोजी बंध, जो कि आगे चल के ब्रेक होता है पॉजिटिव में निगेटिव में। तो यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई चार्ज नहीं आएगा। तो आप इसको हटा लीजिए। इसके बाद ये दोनों बचे हुए हैं, फिर वही होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर ब्रेक होगा, फिर ये इधर आएंगे, पाई बॉन्ड इसके बीच बन जाएगा। भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके बीच पाई बॉन्ड बनाएंगे, निगेटिव कहाँ आएगा? इधर। तो आप देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे बनेगा निगेटिव, यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। आगे फिर क्या होगा? आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फिर देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, मिला है कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएंगे, ये भी इधर
जाएंगे बॉन्ड जो है ना पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, इसको आगे इधर बना दो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी। CH2 है डबल बॉन्ड बनाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड इधर, ये मिला आपको। अभी देखो क्या फिर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, आगे देखिए, ये देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज है, फिर ये इधर ब्रेक होगा, क्या मिलेगा आपको, ध्यान दें आप, आपको मिलेगा क्या, CH2 पे निगेटिव आ जाएगा, CH2 पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, ये इन दोनों को आप मान सकते हैं कि इक्वल है, इक्वल आरएस है, समान अनुनादी संरचनाएं हैं। बाकी ये जो तीनों है थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे पांचों समान नहीं, पांच मिली ही अनुनादी संरचनाएं, पांच मिली, लेकिन पांचों आपस में समान नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या, पांच अनुनादी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना, संरचनाएं। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या मिलेगा, RH क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसका जो RH मिलेगा ऐसे बना लेंगे आप, इस प्रकार से बनाएंगे, CH2 रहेगा। रही पाई बॉन्ड की बात, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके पूरे रिंग में घूम रहे हैं, यहां से लेके पूरे रिंग में घूम रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखिएगा, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और रही चार्ज की बात, तो चार्ज देखो कहाँ कहाँ, शुरू में यहाँ था, यहाँ इस स्ट्रक्चर से मिलाइए आप, इसके बाद कहाँ है पार्शियल माइनस, यहाँ भी पार्शियल माइनस, अगले स्ट्रक्चर्स में, अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पार्शियल माइनस, शुरू में यहाँ था आंशिक ऋणावेश, इसके बाद इस पोजीशन पे आया, अगले स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे आया, अगले स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे आया, बाकी वहां तो था ही, पहले से ही लगा दिया गया। ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर की बात कर लूं, मान लीजिए आपको ये दिया जाए, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया जाए ऐसा, O माइनस दिया जाए, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, फेनॉक्साइड आयन, इसकी बनानी अनुनादी संरचना है, सेम जैसे ये बना एकदम वैसे ही बनेगा। पहले में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये वाला इधर चला आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, आपको यहां मिलेगा क्या, डबल बॉन्ड मिल जाएगा, O डबल बॉन्ड O मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये रहेंगे ऐसे ही। अगर आप अगला स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, फिर से वही हाल होगा ना, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज से दूर ब्रेक होंगे, उसकी तरफ ब्रेक नहीं होंगे, अगर वो पॉजिटिव रहा होता तो उसकी तरफ ब्रेक होती, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज, और इनके बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर वो डबल बॉन्ड O है, ठीक है। फिर देखो आगे चल के पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, फिर आगे चल के क्या होगा, ये इधर ब्रेक होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्या होगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर ये आपका जो है ये निगेटिव चार्ज मिलेगा, इनके बीच क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O मिल जाएगा आपको। आगे फिर देखेंगे क्या होगा, ये देखो पाई बॉन्ड सिग्मा निगेटिव चार्ज, इधर ब्रेक होगा, ये क्या मिलेगा आपको, मिलेगा यहाँ था ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप, ये मिला है, फिर ये O पे निगेटिव चार्ज मिलेगा, ये पाई बॉन्ड मिल जाएगा ना, फिर ये कितनी भाई, 5
क्या मिली है? अनुनादी संरचनाएं। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड क्या मिलेगा? रियल हाइब्रिड लिख दे रहा हूं। जो इसका रियल हाइब्रिड मिलेगा उसमें आप क्या देखेंगे? उसमें ये होगा कि आप जो है ना सिंगल बॉन्ड पहले सब में बना लीजिए। ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया है आपका। अब रही पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उसी हिसाब से पाई बॉन्ड बनाना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लेके पूरे रिंग में घूम रहे हैं ना, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। और रहे निगेटिव चार्ज की बात, तो निगेटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ है निगेटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ है सेकेंड पोजीशन पे, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे, उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पे, ऐसा मान सकते हैं आप। इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट के बाद सेकेंड आएगा, सेकेंड मतलब ये जो है ये सेकेंड पोजीशन है, इस रिंग के सापेक्ष सेकेंड पोजीशन होगा, ये फोर्थ होगा और ये कौन सा होगा? सिक्स्थ होगा। समझ पा रहे हैं? इसके बाद आप अगला कॉन्जुगेशन क्या पढ़ेंगे? जो आपका अगला कॉन्जुगेशन होगा वो होगा पाई सिग्मा लोन पेयर। देखिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस थोड़ा समझना है आपको। पाई सिग्मा लोन पेयर, देखो जैसे बात कर लें CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 आ जाए, और यहाँ लोन पेयर है CH2 डबल बॉन्ड CH फिर NH2 आ जाए, है लोन पेयर ना। अभी देखो ये भी ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, उसकी तरफ नहीं, भाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, उधर ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, उपसंहत संयोजी बंधन इनके बीच बनेगा। समझे ध्यान से, आपको समझना है। आप थोड़ा देखें, यहाँ क्या हो, CH2 पे निगेटिव आएगा, फिर आपको क्या मिलेगा? CH NH2, और ये अपना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ना। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आगे चल के ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा, वहां आएगा पॉजिटिव, N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आएगा निगेटिव, और प्लस भी है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लस बचा रहेगा। समझ पा रहे हैं भाई? वो कहां से कैंसिल होगा? तो बस देखो डिफरेंस यही है कि जब निगेटिव चार्ज गति करेगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा, और लोन पेयर जाएगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। वहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज के केस में, और यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस केस में ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद का इलेक्ट्रॉन इसका है। और निगेटिव में क्या है? एक उसने बाहर से लिया था, तभी तो निगेटिव चार्ज आया। निगेटिव चार्ज में क्या है? एक उसने बाहर से लिया था, वही दिया। और लोन पेयर में क्या है? इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है। तो जब खुद का इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड बनेंगे और उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब वो निगेटिव चार्ज रहेगा तब देगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन उस पर कोई चार्ज। बस यही डिफरेंस है। ठीक जैसे आपने निगेटिव चार्ज को मूव कराया है, वैसा ही लोन पेयर भी मूव करेगा। बस लोन पेयर के केस में जो परमाणु देगा लोन पेयर, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये दोनों समान नहीं है। आप लिख सकते हैं क्या? 2 RS, यहां लिख लेंगे 2 RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसका जो RH मिलेगा रियल हाइब्रिड क्या मिलेगा? रियल हाइब्रिड बनाएंगे आप, क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। अब पाई बॉन्ड का गति कहां से कहां तक है? यहां से लेके पूरे रिंग में ना, रिंग नहीं, पूरे पूरे इधर हो रहा है ना, पूरे सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए आप, चार्ज से पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे निगेटिव है और वहां पे क्या है? पॉजिटिव है। तो आप लिख लेंगे पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल क्या बना लेंगे? पॉजिटिव चार्ज। इसका एक और देख लें एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और मिल जाए OH, क्या मिल जाए? है कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर।
तो जैसे ये ब्रेक होगा, इधर आएगा निगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसके बीच क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेगा, और O पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। O पे क्या आएगा भाई? क्योंकि खुद का दे रहा है लोन पेयर ना, तो आपको मिलेगा CH2 निगेटिव, फिर CH डबल बॉन्ड OH, इसका एक लोन पेयर बचा रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर ही गया है, तो क्या लिखेंगे? 2 RS, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और इसका रियल हाइब्रिड क्या बनाएंगे आप? रियल हाइब्रिड क्या बनाएंगे आप? CH2 CHOH, CH2 CHOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, OH के बीच डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड यहां से लेके ना इस कार्बन के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, तो आप डबल बॉन्ड बना लीजिए, से यहां से लेके डबल बॉन्ड यहां तक बनाएंगे, और कार्बन पे आंशिक ऋणावेश और ऑक्सीजन पे आंशिक धनावेश, ठीक है? सभी फटाफट कौन लोन पे? अरे ये लिख ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख दीजिए। देखो ध्यान से, इसमें प्रॉब्लम है क्या आपको? देखो देखो, अगर इसकी बात करें, यहाँ स्टार्टिंग की बात कर लें, इसमें क्या है? देखो पाई है, सिग्मा है, निगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, फिर ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये इसकी तरफ आएंगे, क्यों? क्योंकि इस पे आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये समझना है हमें। तो जब आएंगे ना, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और निगेटिव चार्ज यहां चला आएगा, इस पे कोई आवेश नहीं आएगा। इसकी वजह आप ऊपर से जानते हैं कि जब लोन पेयर जाए, निगेटिव चार्ज जब जाएगा किसी परमाणु को मिलेगा, मान लीजिए ऐसे बात करें ना कि ए पे निगेटिव चार्ज है और ये अपना जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, ये आप समझे, आप निगेटिव चार्ज है ए पे, बी को दे रहा है, तो उस केस में जो है ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। और मान लो देखो, अगर बी पे रहा पॉजिटिव, बी पे रहा पॉजिटिव चार्ज और ए पे रहा निगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दे रहा है, तो उस केस में इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? कैसे आएगा? शुरू में पे देखो, पहले ये निगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, ये वाला बॉन्ड बनता है, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये उपसहसंयोजी बंध बनता है, आपको समझना है। आगे चल के ये ब्रेक होता है ना भाई, ये उपसहसंयोजी बंध कैसे ब्रेक होता है समझाया गया आपको। ये उपसहसंयोजी बंध ब्रेक होगा, जहां से जाएगा वहां प्लस आएगा, और जिस पर जाएगा वहां क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ ऑलरेडी प्लस था, यहाँ ऑलरेडी माइनस था, तो कुल मिला के कोई चार्ज आएगा नहीं, बस एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? एक बॉन्ड। ये आपको समझना है कि जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई ये लोन पेयर आएंगे तो एक बॉन्ड, निगेटिव चार्ज आएगा तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, बाकी कुछ होगा, ये तुमको समझना है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये चलाएगा, पाई बॉन्ड मिलेगा, और ये रहा निगेटिव चार्ज। फिर क्या है? निगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, फिर से ब्रेक होगा, यहाँ आएगा निगेटिव, ये समझना है आपको। ये निगेटिव आएगा, यहाँ पे ये निगेटिव आएगा, दिखाना अगले में है, मतलब यही नहीं दिखाना, यहाँ से समझना है और दिखाना अगले में। यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ समझो कि बॉन्ड मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा? बॉन्ड मिल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड मिले, मतलब यहाँ समझो यहाँ हो रहा है, दिखाना अगले में, फिर निगेटिव यहाँ मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप कि निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और पाई बॉन्ड इनके और इनके बीच में यहाँ बना है, आगे में समझे। फिर देखो क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन बना ले चाहे तो ये यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पे गया पॉजिटिव, तो यही इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और यहाँ आएगा निगेटिव, जो कि अगले स्ट्रक्चर में दिखाएगा यहाँ पे।
इनके बीच पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। फिर आगे देखें, फिर मिला है देखो पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, कंजुगेशन मिला है। फिर से पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये इधर आएगा, इस कार्बन के बीच में क्या मिलेंगे, पाई बॉन्ड मिलेगा और निगेटिव चार्ज यहाँ मिल जाएगा। बाकी इसको तो बना लेंगे आप, रिजोनेटिंग रियल हाइब्रिड को बना लेंगे, ठीक है, छाप लीजिए। देखो ध्यान से, ये आपका फिनॉल है ना, फिनॉल, इसमें दिखाना है अनुनादी संरचना, इसकी बनानी कितनी बन सकती। देखो ध्यान से, पहले कॉन्जुगेशन देखें आप, क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो क्या होगा पता है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे और वो इधर आएगा, क्या मिलेगा समझते रहिए आप, क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, ऑक्सीजन के बीच में ना, ऑक्सीजन पे क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर रहेगा इसका, और निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। क्लियर है आप, उसने खुद का लोन पेयर दिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड मिल जाएगा। फिर अब देखें आप, अब यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा निगेटिव वाला कॉन्जुगेशन, लोन पेयर नहीं, निगेटिव वाला। लोन पेयर निगेटिव में डिफरेंस यही है कि लोन पेयर वाले में जो इलेक्ट्रॉन देता है निगेटिव चार्ज, जो देगा निगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन देगा, निगेटिव चार्ज वाला जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां उस पर कोई आवेश नहीं आएगा, लेकिन अगर लोन पेयर होगा तो देगा तो उसमें क्या आएगा, बस ये डिफरेंस है बस। अभी ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, इसके और इसके बीच बॉन्ड बनेंगे जो कि अगले स्ट्रक्चर में दिखाना है, और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, इसके बीच में क्या मिलेगा, बॉन्ड। अगले स्ट्रक्चर में आप दिखा देंगे इसको, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ निगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ बॉन्ड मिलेगा, यहाँ बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड, ओ पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी लोन पेयर सब अपन लगा लेंगे, ठीक है। फिर देखो पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है, फिर से इधर जाएगा और ये इधर जाएंगे। अगले स्ट्रक्चर में मिलेगा क्या आपको, अगले स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको, यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा और यहाँ मिलेगा निगेटिव चार्ज, तो उसको आप अगले स्ट्रक्चर में बनाइए। तो यहाँ मिलेगा निगेटिव चार्ज, इसके बीच क्या मिलेंगे, पाई बॉन्ड, फिर ये रहेगा, फिर ये डबल बॉन्ड O प्लस H, है ना। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्या मिलेगा भाई आपको, देखो क्या है, पाई है, नहीं लोन पेयर है और पाई है, सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, लोन पेयर से दूर जाए, लोन पेयर नहीं निगेटिव था, ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब जाएगा ना कोई आवेश नहीं आएगा, क्योंकि प्लस ऑलरेडी है ना, और सही समझना है आपको, यहाँ पे कोई आवेश नहीं आएगा, प्लस है, निगेटिव जाएगा, माइनस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ पा रहे हैं आप। तो ये जब ब्रेक हुआ इधर आएगा माइनस, प्लस है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ क्या मिल जाएगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 5 अनुनादी संरचनाएं मिलेंगी आपको, यहाँ पे O मिलेगा, H मिलेगा, बाकी लोन पेयर्स वगैरह बॉन्ड के हिसाब से बना लिख लेंगे अपना, कितने बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, 5 अनुनादी संरचनाएं, ये मिला है आपको 5 अनुनादी संरचनाएं। अब देखो इसका RH क्या मिलेगा, रियल हाइब्रिड क्या मिलेगा आपको, जो RH मिलेगा कैसे बनाएंगे आप, इसको ऐसे बना लीजिए आप, OH कर लो, देखो OH कर लिया जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भाई, लोन पेयर्स वगैरह कहाँ से लेके कहाँ तक घूम रहे हैं, तो यहाँ से लेके हाँ पूरे रिंग में घूम रहा है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज कहाँ है, देखो
यहाँ पे है पार्शियल प्लस, रिंग में क्या है पार्शियल माइनस और वही देख लें भाई, ये प्लस आया है, ओ पे प्लस आया है, यहाँ पे निगेटिव, फोर्थ पे निगेटिव है भाई, सेकेंड पोजीशन पे निगेटिव चार्ज और फोर्थ पोजीशन पे है, और फिर इसके हिसाब से सिक्स पोजीशन, समझ पा रहे हैं कि सेकेंड पे, फिर फोर्थ पे, और कहाँ सिक्स्थ पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया है और उस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बात कर लें, वही हाल, जैसे ये बनेगा वैसे ये भी बनेगा। क्या होगा, ये इधर ब्रेक होगा, ये लोन पेयर्स इधर आएंगे, क्या मिलेगा आपको, पाई बॉन्ड मिलेगा, और एन पे आएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, H2 निगेटिव आ जाएगा, फिर ये इधर ब्रेक होगा, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, कि भाई यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा स्ट्रक्चर में, इनके बीच हाँ बॉन्ड बनेगा, फिर ये बॉन्ड रहेगा, फिर NH2 प्लस रहेगा, फिर आगे क्या होगा, फिर आगे चल के इधर ब्रेक होंगे ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या मिलेगा पाई बॉन्ड मिलेगा, और ये पाई बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड ये नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं आप भाई, ये डबल बॉन्ड NH2 और N पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, फिर आगे चल के ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, क्या मिलेगा आपको इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, NH2 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड और भाई यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा, इसके बीच में पाई बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे आप लोग, 5 क्या मिली हैं अनुनादी संरचनाएं मिली हैं, 5 अनुनादी संरचनाएं मिली हैं, और जो इसका मिलेगा RH मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड जो मिलेगा RH मिलेगा, जो वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं NH2 करके ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके जो है पूरे रिंग में जो है घूमेंगे, ठीक है, और रही यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज, समझ पाए ना, छाप लेफ्ट।